comma splice or comma fault. The use of a comma instead of a period or semicolon between two main clauses not joined by a connective is called a comma splice or comma fault. जब हम फुल स्टॉप की जगह, डॉट की जगह, पीरियड की जगह कॉमा इस्तेमाल करते हैं या सेमीकोलन की जगह करते हैं या बगैर किसी कनेक्टिव के इस्तेमाल के, कनेक्टिव क्या हो सकते हैं, however, but, therefore, जब इस तरह हम दो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं थ्रू अ कनेक्टर, तो वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट वुड बी लॉजी राइटिंग। तो द यूज ऑफ अ कॉमा इंस्टेड ऑफ अ पीरियड और सेमीकोलन, सेमीकोलन मैंने बताया था कि जैसे ऊपर डॉट और नीचे कॉमा होता है उसको हम सेमीकोलन कहते हैं। ये कम से कम कॉमा की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेपरेटरी पंक्चुएशन मार्क है। पंक्चुएशन मार्क जैसे हम पॉजेज लेते हैं, इट इज अ पॉजिटरी mark between two main clauses not joined by a connective is called a comma fault or comma splice. अब इसकी एक एग्जांपल देते हैं। The meeting seemed to last for hours. अब ये पूरा एक कंप्लीट स्टेटमेंट है कि मीटिंग ऐसे लग रहा था कि घंटों तक चलती रही। Nothing was accomplished. अगर हम यूं करें कि the meeting seemed to last for hours but nothing was accomplished, acceptable होगा। अगर हम यूं लिखें कि the meeting seemed to last for hours and nothing was accomplished, ये भी करेक्ट होगा। the meeting seemed to last for hours, however nothing was accomplished, फिर भी acceptable होगा। लेकिन ये कॉमा यहाँ पे acceptable नहीं है, this comma is not acceptable। यहाँ पे फिर हम ये कर सकते हैं कि सेमीकोलन लगा लें, यहाँ पे ये कर सकते हैं हम कि फुल स्टॉप लगा लें, यानी स्ट्रॉन्गर पंक्चुएशन मार्क लगाना पड़ेगा। कॉमा इज अ वीकर पंक्चुएशन मार्क और सेपरेटरी मार्क और पॉजिटिव मार्क, यानी वक्फा देने वाला निशान। अब दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। व्हेन इन हाई स्कूल अ वीकेंड मेंट 2 days of nothing to do. Again, this is one complete independent statement which gives a complete statement or message. In college, it means 2 days in which you have to work to catch up. अब ये to do के बाद comma is not correct. यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा सकते हैं, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि nothing to do and in college it means, या but in college it means 2 days in which you have to work to catch up. In all the 3 plans, there is free choice of doctors, dentists and hospitals. फिर हमने इनको ये कॉमा तो हमने सीरीज में होने की वजह से एंड जब आया था तो उससे पहले लगा लिया था, एक्सेप्टेबल था। ये तो वो कॉमा डेंटिस्ट और डॉक्टर को सेपरेट कर रहा है, एंड हॉस्पिटल्स। अब ये जो कॉमा है हॉस्पिटल्स की बजाय, ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा विद अ फुल स्टॉप, with a semicolon or with a connective. The only requirement is that they must be registered with the authority. The difficulties are great but not insuperable. ये यहाँ पे full stop लगा लेंगे। अब इसके बाद although the answer is not in sight, अब यहाँ पे full stop इसलिए नहीं लगाएंगे कि ये वो sentence fragment बन जाएगा, otherwise जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे full stop लगा लेंगे। In the past, college education was a privilege for a few people. Again, इस कॉमे की जगह अगर हम लगाएं फुल स्टॉप, टुडे इट हैज बिकम अ नेसेसिटी फॉर मैनी, तो ये सेमीकोलन लगा लें, फुल स्टॉप लगा लें या कोई कनेक्टिव लगा लें, एंड हाउएवर वगैरह। थैंक यू वेरी मच।